एपिसोड 1 स्टार्ट होती है की hyun से जो अपने बचपन के दिन याद कर रहा है। वो हमें एक गेम का बताता है जो बच्चों में पॉपुलर थी, स्क्विड गेम। ये गेम एक स्क्विड की शक्ल की तरह के कोर्ट में खेली जाती थी। बच्चे 2 ग्रुप्स में डिवाइड किए जाते हैं, डिफेंस और ऑफेंस। डिफेंस कोर्ट के अंदर भागते हैं जबकि ऑफेंस कोर्ट के बाहर एक पाँव पर भाग सकते हैं, लेकिन अगर वो डिफेंस को ट्रिक करके कोर्ट क्रॉस कर ले तो वो दोनों पाँव पर भाग सकते हैं। मगर ऑफेंस यानी अटैकर्स डिफेंस से बचते हुए स्क्विड के हेड तक पहुंच जाएं तो वो जीत जाते हैं। लेकिन अगर आप कोर्ट की बाउंड्री से बाहर पुश कर दिए जाओ तो आप मर जाते हो। इस तरह की गेम्स गी हियन अपने बचपन में खेला करता था। प्रेजेंट डे में गी हियन एक मिडिल एज्ड, इररिस्पॉन्सिबल और जॉबलेस आदमी है जिसकी डिवोर्स हो चुकी है और उसकी एक बेटी गायोंग भी है। गी हियन की मॉम बूढ़ी और बीमार होने के बावजूद सारा दिन काम करती रहती हैं ताकि चंद पैसे कमा सकें। आज गायोंग की बर्थडे है, इसलिए वो गी हियन को कुछ पैसे देती हैं कि अपनी बेटी को कुछ खिला दे और प्रेजेंट ले दे। गी हियन बहुत ज्यादा डेट में है जो उसे इंटरेस्ट के साथ पे करना है। उनकी लिविंग कंडीशंस बहुत खराब हैं। अपनी मॉम के जाते ही वो उनका क्रेडिट कार्ड चोरी कर लेता है और उनके अकाउंट में जो चंद पैसे हैं वो निकाल लेता है। अपने दोस्त के साथ मिलकर वो हॉर्स रेसिंग पर अपने सारी मनी बेट कर देता है। शुरू में वो हारता रहता है मगर फाइनल बेट जीत जाता है। पैसे लेकर वो घर जाने लगता है कि लोन शार्क्स जिनसे गी हियन ने लोन्स लिए हैं उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं। गी हियन उनसे भागता है और एक यंग लड़की से टकराता है। उससे अपोलोजाइज करके वो भागता है मगर वो लोग गी हियन को पकड़कर मारते हैं। गी हियन कहता है कि वो उनके पैसे वापस कर देगा। वो बेट से जीते हुए पैसे निकालने लगता है कि देखता है पैसों का एनवेलप है ही नहीं। उसकी पॉकेट कटी होती है, यानी जिस लड़की से वो टकराया था उसने गी हियन के पैसे चोरी कर लिए। लोन शार्क्स उसे डराते धमकाते हैं और उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेते हैं कि अगर वो नेक्स्ट मंथ तक पैसे नहीं देगा तो गी हियन के ऑर्गन्स बेचकर अपने पैसे पूरे कर लेंगे। वहाँ से निकलने के बाद गी हियन के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो अपनी बेटी को ट्रीट दे सके। उसे कुछ सस्ता सा खिला देता है। गायोंग अपनी मॉम और स्टेप डैड के साथ रहती है। गी हियन उसके साथ हैंग आउट करने के बाद उसके घर छोड़ आता है। घर वापस जाने के लिए वो सबवे स्टेशन पर आता है और अपनी ट्रेन का वेट करता है। एक अननोन आदमी गी हियन को अप्रोच करता है और उसे गेम खेलने का कहता है। पहले तो वो इंटरेस्टेड नहीं होता मगर पैसों से भरा सूटकेस उसकी अटेंशन कैच कर लेता है। वो डकची नाम की गेम खेलते हैं। इसमें आपने डकची टाइल यूज करते हुए अपने ओपोनेंट की टाइल को फ्लिप करना होता है। टाइल 2 कलर्स में है, रेड और ब्लू। वो मिस्टीरियस आदमी गी हियन को एक कलर चूज करने का कहता है और गी हियन ब्लू चूज करता है। अगर गी हियन जीतेगा तो उसे 100,000 वॉन मिलेंगे और क्योंकि गी हियन के पास पैसे नहीं है तो उस आदमी के राउंड जीतने पर गी हियन को अपनी बॉडी से पे करना होगा। यानी अगर वो आदमी जीतेगा तो वो गी हियन को स्लैप करेगा। वो दोनों बहुत राउंड्स खेलते हैं। गी हियन को बहुत मार पड़ती है और वो कुछ पैसे भी जीत पाता है। गेम के बाद वो आदमी गी हियन से कहता है कि अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो और भी गेम्स खेल सकता है जिसमें वो इससे कहीं ज्यादा पैसे जीत सकता है। गी हियन उसकी बात को सीरियस नहीं लेता। वो आदमी गी हियन को उसकी लाइफ का एक प्रीव्यू देता है, किस तरह वो फाइनेंशियल क्राइसिस में है और लोन शार्क्स और बैंक को कितने पैसे ओ करता है। गी हियन शॉक्ड रह जाता है कि इस शख्स को मेरी फैमिली और लाइफ के बारे में सब कैसे पता है। वो गी हियन को अपना बिजनेस कार्ड देकर चला जाता है। गी हियन घर आकर अपनी मॉम के साथ डिनर करता है। उसकी मॉम बताती हैं कि गायोंग का स्टेप डैड की अमेरिका में जॉब लग गई है। वो लोग नेक्स्ट ईयर अमेरिका चले जाएंगे। उसे अपनी बेटी को अपने साथ कोरिया रखना चाहिए। अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए तो कोर्ट से गायोंग की कस्टडी ले सकता है। गी हियन अपनी बेटी का जाने का सुनकर अपसेट हो जाता है। रात को वो उस बिजनेस कार्ड पर लिखे गए नंबर पर कांटेक्ट करता है और गेम्स में पार्टिसिपेट करने का कहता है। उसे एक वैन पिक करने आती है। ड्राइवर प्रोटेक्टिव सूट और मास्क से कवर्ड होता है। वैन में बैठकर गी हियन देखता है कि उसके अलावा भी पैसेंजर्स हैं और सो रहे हैं। फिर एक गैस रिलीज होती है और वैन में फैलती है। गी हियन बेहोश हो जाता है
और वैन गेम वेन्यू की तरफ चल पड़ती है। जब गी-हियन की आंख खुलती है तो वो खुद को एक बहुत बड़े कमरे में पाता है जहाँ कई 100 लोग होते हैं। सब ने ब्लू सूट्स पहने हुए हैं जिन पर नंबर्स लिखे हैं। टोटल में 456 प्लेयर्स हैं और गी-हियन नंबर 456 है। उसकी मुलाकात प्लेयर नंबर 1 से होती है। नंबर 1 एक बहुत बूढ़ा और कमजोर आदमी है। डॉक्टर्स के मुताबिक उसे ब्रेन ट्यूमर है। उसको डिमेंशिया से भी डायग्नोज किया गया है। गी-हियन उससे पूछता है कि इस उम्र में तो आपको घर बैठकर आराम से खाना चाहिए, आप गेम्स क्यों खेलने आ गए? वो जल्द ही जान जाता है कि लोग यहाँ फन के लिए नहीं बल्कि अपनी मजबूरियों की वजह से लाए गए हैं। वहाँ एक लड़ाई शुरू हो जाती है और उन दो लोगों के गिर्द एक क्राउड इकट्ठा हो जाता है। एक मिडिल एज्ड आदमी एक यंग लड़की को मार रहा है। वो आदमी लड़की को ट्रेटर कहता है और उसे इसलिए मार रहा है कि वो उसका गैंग छोड़कर भाग गई। लड़की कहती है कि वो भागी नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट हो गई। वो गैंगस्टर उसे मार के खूनम खून कर देता है। गी-हियन गौर से देखता है तो वो वही लड़की होती है जिसने उसके पैसे चुराए थे। गी-हियन गैंगस्टर को धक्का देकर खुद उस लड़की का कॉलर पकड़ लेता है और उससे अपने पैसे डिमांड करता है। गैंगस्टर आकर गी-हियन को मारता है और गी-हियन उससे बुरी तरह पिट जाता अगर अथॉरिटीज वहाँ ना पहुँचती। एलिवेटर से रेड गियर में पहने कुछ लोग बाहर निकलते हैं। वो सर से पाँव तक कवर्ड होते हैं। उनके मास्क पर सर्कल, स्क्वायर्स और ट्रायंगल्स बने होते हैं जो शायद उनको रैंक्स में डिस्टिंग्विश करते हैं। उनमें से एक स्क्वायर मास्क वाला आदमी आगे आता है और सबको वेलकम करता है। वो उन्हें बताता है कि 6 डेज में वो लोग 6 गेम्स खेलेंगे और जो सारी 6 गेम्स जीत जाएगा उसे एक बहुत बड़ा कैश प्राइज मिलेगा। पार्टिसिपेंट्स परेशान होते हैं और उन पर ट्रस्ट नहीं करते। उन्हें यहाँ किडनैप करके लाया गया है और उनका सारा सामान उनसे ले लिया गया। वो कैसे इन रेड सूट्स के काम मान ले? स्टाफ बताता है कि गेम्स को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। वो अपने स्टाफ के फेसेस और पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक नहीं करना चाहते, इसलिए वो सब कवर्ड हैं। एक फेयर गेम खेलने के लिए उन्हें ये सब मेजर्स लेने पड़े। प्लेयर 218 कहता है कि उन्होंने प्लेयर्स को ट्रिक किया है और लॉज भी तोड़े हैं। इनके एक्सक्यूजेस काम नहीं करेंगे। स्टाफ प्लेयर 218 की आइडेंटिटी रिवील करते हैं। उस सांगवूक नाम के प्लेयर पर करप्शन के कितने केसेस हैं और वो कितना ज्यादा डेट में है। गी-हियन देखता है कि सांगवू उसका बचपन का दोस्त है। स्टाफ कुछ और प्लेयर्स की इंफॉर्मेशन भी डिस्क्लोज करते हैं। हर प्लेयर यहाँ इसलिए है क्योंकि वो फाइनेंशियली बर्बाद हो चुकी हैं और बहुत ज्यादा डेट्स में है। पैसे जीतने की खातिर ही उन्होंने गेम्स में पार्टिसिपेट करने का डिसीजन लिया। स्टाफ का आदमी उनसे पूछता है कि क्या वो अपनी डिप्रेसिंग लाइफ में वापस जाना चाहेंगे या फिर पैसे जीतने की इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे। फेयर गेम खेलने की खातिर वो वक्त से पहले गेम्स रिवील नहीं कर सकते। फाइनल कैश प्राइस क्या है वो फर्स्ट गेम के बाद ही रिवील करेंगे। प्लेयर्स में से अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता तो हमें अभी बता दे। तमाम प्लेयर्स एक कंसेंट फॉर्म साइन करते हैं जिसमें 3 रूल्स बताए गए हैं। नंबर 1, प्लेयर गेम खेलना छोड़ नहीं सकता। रूल नंबर 2, प्लेयर अगर खेलने से इनकार करेगा तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। एंड रूल नंबर 3, गेम्स खत्म कर दी जाएंगी अगर मेजॉरिटी ड्रॉप आउट करना चाहे। पहले सब प्लेयर्स की पिक्चर्स ली जाती हैं और फिर स्टाफ की इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए वो गेम हॉल जाते हैं। एक फुली क्लॉक्ड और मास्क पहने हुए आदमी तमाम प्लेयर्स को कैमरास के थ्रू मॉनिटर कर रहा होता है। वेन्यू में एंटर होते ही गी-हियन सांगवू के पास आता है। उसे यकीन ही नहीं आता कि उसका इतना जीनियस फ्रेंड जिसने सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी अटेंड की वो भी डेट में है। सांगवू इस बारे में बात नहीं करना चाहता। गेम स्टार्ट होने वाली है और उन सबको डायरेक्ट किया जाता है कि वो एक व्हाइट लाइन के पीछे खड़े हो जाएं। वो क्लॉक्ड आदमी अपने रूम में आता है और टेलीफोन पर बात करता है। वो खुद को फ्रंटमैन के टाइटल से इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि फर्स्ट गेम्स की प्रेपरेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम शुरू कर सकते हैं। वो सोफे पर बैठकर एक बिग स्क्रीन पर प्लेयर्स को देखता है। प्लेयर्स को बताया जाता है कि वो रेड लाइट ग्रीन लाइट नाम की गेम खेलेंगे। ये ट्रेडिशनल गेम सब पार्टिसिपेंट्स अपने बचपन में खेल चुके हैं और उससे फेमिलियर हैं। उनके सामने एक
बहुत बड़े साइज की रोबोट डॉल खड़ी होती है। जब वो डॉल ग्रीन लाइट कहेगी तो सब आगे बढ़ेंगे और जब वो रेड लाइट कहेगी तो सब रुक जाएंगे। रेड लाइट कहने के बाद अगर किसी की मूवमेंट डिटेक्ट हुई तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इस गेम के लिए 5 मिनट की टाइम लिमिट रखी गई है। जो प्लेयर्स इस टाइम में आगे पहुंचते हुए लाइन क्रॉस कर लेंगे उन्होंने ये गेम कंप्लीट करके राउंड पास कर लिया है। गेम स्टार्ट होती है और डॉल ग्रीन लाइट बोलती है। सब प्लेयर्स आगे बढ़ते हैं। जैसे ही डॉल रेड लाइट बोलती है तो सब रुक जाते हैं। सबसे आगे खड़ा प्लेयर जरा हिलता है, एक बैंग की आवाज आती है और वो प्लेयर नीचे गिर जाता है। कॉन्फ्रेंस रूम में उस प्लेयर की टाइल ब्लैक हो जाती है। डॉल पीछे मुड़ती है और दोबारा ग्रीन लाइट कहती है। प्लेयर्स आगे आते हैं और रेड लाइट पर रुक जाते हैं। एक प्लेयर देखता है कि गिरे हुए प्लेयर ने ब्लड स्पिट आउट किया है। वो घबरा जाता है और पीछे हटता है। उसे शूट कर दिया जाता है और उसका ब्लड एक औरत पर स्प्रे होता है। वो चीखती है और हिलती है जिसकी वजह से उसे भी शूट कर दिया जाता है। प्लेयर्स खौफजदा होकर पीछे की तरफ भागते हैं और उन सब को शूट कर दिया जाता है। बहुत से प्लेयर्स डोर्स की तरफ भागते हैं, दूसरे प्लेयर्स को धक्का देते हैं और उन सबको जो हिल रहा है सबको शूट कर दिया जाता है। उस गेम हॉल में दहशत फैल जाती है। कुछ प्लेयर्स अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलते और इस तरह जिंदा रहते हैं। उन्हें समझ आ जाती है कि एलिमिनेट होने का मतलब है मरना। तमाम मूविंग प्लेयर्स को एलिमिनेट करने के बाद डॉल पीछे मुड़ती है और ग्रीन लाइट बोलती है, लेकिन खौफ के मारे कोई नहीं आगे बढ़ता। इसी तरह कुछ राउंड्स गुजर जाते हैं। फिर वो ही बूढ़ा प्लेयर नंबर 1 आगे बढ़ता है और उसको देखकर बाकी लोगों में भी हिम्मत आती है और वो आगे बढ़ते हैं। जो हिलता है उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है। डेड प्लेयर्स की टाइल्स ब्लैक होती रहती हैं। टाइम भी खत्म हो रहा होता है। फ्रंटमैन अपनी स्क्रीन पर चलती गेम एंजॉय कर रहा है। गी हियन, सांगवू, वो पिक पॉकेट और गैंगस्टर के साथ कई और लोग टाइम पर पिंक लाइन क्रॉस करके गेम कंप्लीट कर लेते हैं और जो टाइम खत्म होने से पहले कंप्लीट नहीं करता एलिमिनेट कर दिया जाता है। यहाँ पर एपिसोड एंड हो जाती है और वो दिखाते हैं कि ये गेम वेन्यू एक डेजर्टेड आइलैंड पर है। But keep watching to see what happens next.